जी, जी। हिमाचल प्रदेश में सही मायने में बहुत सी विचित्र घटनाएँ जैसे कि मैं आपको पहले बता रहा था घट रही है। इसमें कोई शक नहीं है। चाहे आजकल का कुल्लू का प्रकरण इतना ज़्यादा तूल पकड़ गया, प्रदेश की तो बात छोड़ो देश के अंदर भी हलचल मचा गया कि भारतीय जनता पार्टी के राज में केंद्र में भी जो सरकार है और हिमाचल प्रदेश में भी वही सरकार है और इस सरकार के होते हुए इनकी कानून व्यवस्था के ऊपर इनके ही मंत्री ने एक बहुत बड़े सवाल कर दिए। बातों बातों में ही आदरणीय जयराम ठाकुर जी को इन्होंने बहुत कुछ सिखा दिया। जाते जाते नितिन गडकरी जी हिमाचल प्रदेश के अंदर बहुत कुछ छोड़ गए। यहाँ तक कि अपने भाषण में नितिन गडकरी जी बहुत कुछ नसीहत भी दे डाली। कई उदाहरण दिए, चाहे कानून व्यवस्था का हो, चाहे हिमाचल प्रदेश को जब बात आई स्विट्ज़रलैंड बनाने की कि हिमाचल प्रदेश को स्विट्ज़रलैंड कैसे बनाया जाए, तो उसपे उन्होंने कहा कि सड़क के किनारे जब इतने ज़्यादा मकान और दुकानें बन रही हो, तो उन लोगों के विस्थापन की पहले व्यवस्था होनी चाहिए। लोगों ने कहाँ रहना है, कहाँ उनका जीवन यापन होगा, चाहे उसमें 4 लेन वालों की बात हो, जहाँ से लड़ाई का मुद्दा भी शुरू हुआ था, जहाँ पे पुलिस वालों के बीच झड़पें हुई, चाहे 4 लेन की समस्या हो, चाहे उस पे बल के अंदर बढ़ रहा एयरपोर्ट का मामला भी हो। उस चीज़ को भी नितिन गडकरी जी ने बखूबी समझा कि जहाँ एक तरफ इतने ज़्यादा लोगों में विरोध हो और उधर से सरकार ज़बरदस्ती किसी विकास को थोप रही हो, वो चीज़ अच्छी नहीं है। गडकरी जी ने हमारे पिछली सरकार के समय में जो हमारे उस वक़्त के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर थे आदरणीय जीएस बाली जी, कि उनकी पीठ भी खूब थपथपाई कि बाली जी के पास एक विज़न था। उन्होंने अपनी एक पहचान छोड़ी। विज़न ये था कि उन्होंने सबसे पहले देश के अंदर इलेक्ट्रिक बसों की जो बात की थी, उन्होंने अपने जो विज़न था उसको सरकार के समक्ष रखा। हिमाचल प्रदेश में तो रखा ही रखा, लेकिन केंद्रीय सरकार के सामने अपना विज़न रख करके हिमाचल प्रदेश के लिए इलेक्ट्रिक बसें खरीदवाई। यहाँ तक कि बसों के बाद इलेक्ट्रिक वैन शुरू हो गई और जो देश के अंदर हिमाचल प्रदेश को पहला राज्य इस तरह का बनाया और आज के देश के अंदर इलेक्ट्रिक बसेस चल रही है। एक बहुत बड़ी चीज़ है। उन्होंने साथ साथ ये भी बताया कि विज़न होना चाहिए, काम करवाने का तरीका होना चाहिए। उदाहरण के लिए पिछले समय में जब केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी और हिमाचल प्रदेश में ठाकुर कौल सिंह जी ने अपने विधानसभा क्षेत्र के अंदर आईआईटी जब वहाँ पे खुलवाया, इस आईआईटी के लिए बहुत मारामारी थी, बहुत से लोग इसके पीछे पड़े हुए थे, लेकिन फिर भी ठाकुर कौल सिंह जी के जो अपना एक कुशल व्यवहार था, इनका बहुत अच्छा, जो लोगों के अंदर जिस चीज़ के लिए जाने जाते थे, इनका एक बढ़िया व्यवहार था, जिस वजह से इन्होंने सरकार दूसरी होते हुए भी अपने विधानसभा क्षेत्र के अंदर ये कमांड में आईआईटी ले गए। करोड़ों रुपए की वहाँ पे इन्होंने जो एक स्थायी संपत्ति अपने इलाके के लिए और हिमाचल प्रदेश के लिए खड़ी की, जिस आईआईटी के अंदर आज हमारे सैकड़ों बच्चे बड़े बड़े इंजीनियर बन रहे हैं और देश के लिए एक बहुत बड़ी सौगात जो है इन्होंने पैदा की थी। ये कहने का तात्पर्य ये था कि आदरणीय ठाकुर जयराम जी के भले शासन के अंदर प्रशासन के ऊपर पकड़ जो कम नज़र आ रही है, मैं इस चीज़ में थोड़ा इत्तेफाक नहीं रखता। इसलिए नहीं रखता, कोई भी आदमी पेट से सीख कर नहीं आता। ठाकुर जयराम जी को कैबिनेट मंत्री के रूप में पिछले समय में मात्र 1.5 वर्ष का समय मिला था, जिसमें इन्होंने थोड़ा बहुत जो कुछ सीखा। उसके बाद इनको सीधा मुख्यमंत्री का पद मिल गया। मुख्यमंत्री का पद मिलते अब कमजोरियां तो नेतृत्व में रह रहेगी। अब उस चीज़ को सीखने के लिए और एक कुशल शासक बनने के लिए वहाँ पे अनुभव की ज़रूरत तो पड़ेगी। अभी तो मात्र 3.5 साल का इनका मुख्यमंत्री का कार्यकाल हुआ और 1.5 साल का मंत्री पद पे रहते हुए मात्र 5 साल का अनुभव ही मैं गिनूंगा इस बात के लिए। भले इनको 23-24 साल जो है एक विधायक के तौर पर हो रहे हैं, ये बात अलग है, लेकिन शासन में रहते हुए प्रशासन के ऊपर पकड़ के लिए इनको अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है। जैसे गडकरी जी ने कहा कि दूसरे लोगों से सीखने की ज़रूरत है, चाहे ठाकुर कौल सिंह जी से, ये चाहते तो मंडी के अंदर ठाकुर कौल सिंह जी से भी बात करके कि जी कैसे चलाया जाए, वीरभद्र सिंह जी से पूछ सकते थे, बाली जी से पूछ सकते थे। भाजपा के अंदर भी वरिष्ठ लोगों की कोई कमी नहीं है। तो इस तरह से देश के अंदर जो एक
इनका विरोधियों का एक ग्रुप जो बढ़ता जा रहा है, जिसमें चाहे इनके कैबिनेट की मीटिंग के अंदर इनके मंत्री ने ही सरकार के मुख्य सचिव की वहां पर खिंचाई कर डाली और आपस में सरकार के मुख्य सचिव और कैबिनेट के मंत्री आपस में उलझ गए। बहुत सी चीजें ऐसी है। आज अभी एक हम पिछले कल से एक एपिसोड कांगड़ा जिले के धर्मशाला का, एक विधायक ने अपने एचएएस धर्मपत्नी के ऊपर थप्पड़ जड़ दिया। कितना बड़ा शर्म की बात इस वक्त जो है प्रदेश के अंदर क्या क्या हो रहा है, बहुत चर्चा का विषय हो रहा है, बहुत कुछ हो रहा है कि शासन प्रशासन के ऊपर ठाकुर जयराम जी की पकड़ बहुत ढीली पड़ गई है। तो मुझे यही चीजें कहनी है जो गडकरी जी ने यहाँ पे इशारों इशारों में कही, और जरूर कहीं ना कहीं उन नेतृत्वों के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगा के गए। धन्यवाद।